आप डॉक्टर के.सी. त्रिपाठी जी, सुप्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट, और डॉक्टर साहब का पहला हॉस्पिटल मंडल में है जो आयुष्मान भारत से आच्छादित है। डॉक्टर साहब, इस समय बरसात के सीज़न में सांप काटने से मौतें बहुत हो रही हैं जी। इससे कैसे बचा जाए, और ये इतनी खतरनाक तरीके से जो है जी जी इसका जहर फैलता है शरीर में जी कि दरअसल ये होता है भैया कि बारिश के मौसम में ही सांप ज़्यादा बिलों से निकल आते हैं, तो आदमी थोड़ा को सावधान रहना पड़ता है। लेकिन अगर सांप काट ले, पहली बात तो ये जानना चाहिए आम जनता को कि 90% सांप जहरीले नहीं होते, तो डर के मारे आदमी घबरा जाता है। लेकिन अगर जहरीला सांप नहीं है या जो भी है, अगर काट लिया तो तत्काल उनको या तो एक तो बांध लेना चाहिए उस अंग के पीछे, जिससे ब्लड का सप्लाई वहाँ न जाने पाए। और दूसरा, सांप के जहर से जो मौत होती है उसका कारण मेजॉरिटी 90% में कारण होता है कि मरीज के शरीर में फालिज शुरू हो जाता है। और फालिज शुरुआत होती है आँख की पलक से, और पलक धीरे धीरे बंद हो जाती है, खोल नहीं पाता मरीज़। अच्छा, लोग समझते हैं कि इसको नींद आ रही है, इसीलिए गांव में जैसे पलक झपकती है तो लोग कहते हैं नहीं सोने मत दो भैया, सोने मत दो। दरअसल वो सोता नहीं है, उसकी पलकों में फालिज शुरू हो गया है, इसलिए पलक उठाने का, ऊपर खोलने का जो उसका ताकत थी वो ख़त्म हो गई है। बस आप जानिए कि अगर पलक झपकने लगी तो बस अगले मुश्किल से 20 से 25 मिनट या आधा घंटे में उसका सांस बंद हो जाएगा। तो ऐसा मरीज का जीवन तभी बच सकता है जब वो तत्काल जो भी नियरेस्ट, जहाँ भी सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, जहाँ पे ट्यूब डाल के वेंटिलेटर लगाने की सुविधा हो, अगर वहाँ वो पहुँच जाएगा तो जीवन बच जाएगा। क्योंकि मैकेनिकल डिफेक्ट आता है फालिज में, जो उसका फेफड़ा खराब नहीं होता, लेकिन फेफड़ा को चलाने की जो मांसपेशियां हैं वो पैरालाइज हो जाती हैं सांप के जहर की वजह से। तो वेंटिलेटर सपोर्ट पे वो पैरालिसिस को टेक ओवर करता है वेंटिलेटर। अब वेंटिलेटर कितना दिन लगा रहेगा ये डिपेंड करता है कि कितना जहर मरीज के शरीर में गया है। तो वो 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक भी वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। और एक बार जब मरीज का फालिज ख़त्म होता है, उसकी सांस वापस आने लगती है, तो वेंटिलेटर हटा दिया जाता है। ये जो एंटी स्नेक वेनम लगाते हैं उसका कहाँ तक असर रहता है? एंटी स्नेक वेनम देखिए, अगर तात्कालिक तौर पे एंटी स्नेक वेनम सही डोज में लग जाए तो उसका फ़ायदा ये है कि हमारी मांसपेशियां जो है, एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है जो करंट जाता है जिससे मांसपेशी हमारी चलती है, वहाँ पे जो सांप का जहर है वो जाके चिपक जाता है। और एंटी स्नेक वेनम अगर तत्काल पहले लग जाता है तो वो उन जगहों को, वहाँ पे वो दवा पहुँच जाती है और वो जहर को चिपकने नहीं देती, और जिससे मरीज को फालिज नहीं होता और बच जाता है जीवन। लेकिन ये कितना देर, कितना जल्दी लगाने से या कितनी मात्रा में लगाने से होगा, ये थोड़ा सा विषय विवादित रहता है। लेकिन अगर हो तत्काल तौर पे 4 और 4 2 डोज में जितना जल्दी से तेज़ी से चला सके उसको चलाना चाहिए। और तत्काल तौर पे जो भी निकटस्थ अस्पताल हो वहाँ पहुँचे। और एक चीज़ आम जनता को समझना चाहिए कि अगर मरीज की पलक झपने लगे तो उसको नींद आना ना समझें, उसको खतरे की घंटी समझें कि अब इनका फालिज शुरू हो गया है और अब आँख पे आ गया, नीचे धीरे धीरे जाते फेफड़ा इनका। आस्था हॉस्पिटल में सर अभी तक कितने ऐसे मरीजों का इलाज हो चुका है? पिछले 25 सालों में लगभग 10,000 सांप के मरीज हमारे यहाँ भर्ती हुए हैं, 10,000। और भगवान की कृपा से अभी तक सिर्फ 2 मरीज ऐसे थे जो नहीं बच पाए। बाकी अगर सांस बंद है, धड़कन है, तो ऐसे मरीजों को भी हम लोगों ने बचाया है वेंटिलेटर। तो वेंटिलेटर की सुविधा जहाँ हो, जिसमें ट्यूब डाल के वेंटिलेटर लगाया जा सके, जैसे हमारे यहाँ तो 2001 से ये सुविधा है आस्था अस्पताल में। बाकी कहीं भी अगर मरीज जाता है, ये सुविधा जहाँ हो उसको तत्काल वहाँ पहुँचना चाहिए और उससे उसका जीवन बच सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, इसी तरह से मानवता की सेवा करते रहें सर।